जय माता दी लेडीज़ एंड जेंटलमैन। तो आज की ये जो वीडियो होने वाली है ये बहुत स्पेशल होने वाली है, प्लस हटके होने वाली है। क्योंकि आज इस पूरी वीडियो में मैं आपको ना किचन में कुछ काम करते दिखाई दूंगी, ना रूम में बच्चे के स्वेडल्स फोल्ड करते दिखाई दूंगी, ना ही उसे बर्प करते दिखाई दूंगी। क्योंकि आज मैंने अपने डेली रूटीन और बहुत बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल में से कुछ मिनटों की छुट्टी ले ली है, जिसके लिए मुझे बहाना मिला है ये अपने गीले गीले बालों को सुखाने से। तो अक्सर हम जो हाउसवाइफ्स होती हैं, पूरे घर का ध्यान रखते रखते, अपने रिश्तों को संभालते संभालते, घर की जिम्मेदारियां निभाते निभाते अक्सर ये भूल ही जाती हैं कि हम भी इंसान हैं और हमें भी पूरा हक है अपने लिए समय निकालने का। और कब ये चीज़ हमारी आदत बन जाती है हमें ही पता नहीं लगता। वैसे तो ये जो मेरा हाल है, दुनिया में हर किसी का हाल बना हुआ है, क्योंकि इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हर इंसान अपने को भूल चुका है, अपनों को अहमियत देना छोड़ चुका है और शायद उसे भी नहीं पता कि वो किस रेस में भाग रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि कभी कभी रुक जाना भी ज़रूरी होता है। तो बस आज मैंने अपने दिन में से कुछ सुनहरे मिनटों को चुना है, ये महसूस करने के लिए कि क्या मेरा दिल, दिमाग और बॉडी मिलकर एक साथ कोऑर्डिनेट करने लायक बचे हैं। क्योंकि दिल कुछ कहता है, दिमाग अपनी ही उधेड़-बुन में बिज़ी रहता है। तो अभी देखते हैं कि जो भी 5-7 मिनट मुझे बाल सुखाने के लिए मिले हैं, क्या मैं अपने आसपास घटित होने वाली चीज़ों पे कंसंट्रेट कर पाती हूँ। ये जो शांत से पहाड़ हैं, शांत से पेड़ हैं, जैसे हमें हर समय सिखाने की कोशिश कर रहे हो कि धीरे धीरे चलो लेकिन रुको भी मत। देखिए, ये धूप तो डेली ही आती है, लेकिन जब आज मैं इसे अच्छे से महसूस कर रही हूँ तो ये मुझे सुकून दे रही है। जैसे ही हल्की हल्की सी धूप मेरे चेहरे को छू रही है तो अंदर तक एक बढ़िया सी गर्माहट छोड़ के जा रही है। और हम अक्सर इसे ही नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि ये धूप हमारे शरीर को ताकत देती है, हमारी थकान कम करती है और मन को भी थोड़ा हल्का बना देती है। तो ये हवा, ये धूप, ये पहाड़ इतनी शांति से बस शायद मुझे आज एक ही बात समझा रहे हैं कि हर चीज़ को समय देना पड़ता है। सबसे इम्पोर्टेंट, खुद को समय देना पड़ता है। मेरी ये छोटी सी क्यारी जो आप हमेशा मेरे व्लॉग्स में देखते हैं, इसमें प्रेजेंट ये हरे भरे से पौधे और छोटे छोटे से लाल लाल टमाटर, जो आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो या फिर कड़क धूप हो, हर मौसम को झेल कर बिल्कुल सीधे खड़े रहते हैं और बहुत सारी हिम्मती नाजुक से पौधे दिखाते हैं। तो ये भी एक बात समझाने की कोशिश करते हैं मुझे कि अगर ध्यान और धैर्य हो तो छोटी सी जगह में भी ज़िंदगी खूबसूरती से बढ़ सकती है। और ये जो यहाँ कुर्सी पर बैठकर मैं पानी की सिप सिप ले रही हूँ, क्योंकि धूप की वजह से स्वेटिंग होना शुरू हो गई है। पिछले 1 महीने से धूप सेकी ही नहीं, तो अब अचानक से धूप सेकने बैठी हूँ तो ये भी सहन नहीं हो रही है। तो इस पानी को हम रोज़ पीते हैं और इसे बड़ा मामूली सा समझते हैं, क्योंकि हमें लगता है ये सिर्फ हमारी प्यास बुझाने का काम करती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये पानी भी हमें हीलिंग करता है। हम इंसान ये भूल ही चुके हैं कि भगवान ने जो इतनी सुंदर नेचर हमारे आसपास खड़ी की है, ये दिन रात हर पल पल इंसान को हील करने का काम करते हैं। लेकिन बस हमें इसे रुककर महसूस करने की ज़रूरत होती है। तो आज मैं अपने लिए नहीं, इस नेचर के लिए थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि इसने मुझे याद दिलाया है कि धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल हो ही जाती हैं। वरना 1 महीने से मैं जो घर के अंदर बंद थी, तो अब मुझे इरिटेशन होने लगी थी। तो आज का लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि हम इंसान खुश भी एकदम हो जाते हैं और थोड़ी सी परेशानी भी आती दिखाई दे तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और हमें खुद को ही खुश करने के लिए ज़रूरत पड़ती है किसी के सहारे की। जैसे कि कोई आए, हमें कुछ पॉजिटिव लाइंस बोले और हमें मोटिवेट करे।
और वो जो लाइंस बोलते हैं वो कहीं ना कहीं हमें अच्छी तरह से पता होती है। लेकिन आज मुझे किसी इंसान, किसी वीडियो ने नहीं मोटिवेट किया है, बल्कि इस खूबसूरत नेचर ने बहुत सारी बातें सिखा दी हैं। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि अपने लिए जो मैंने थोड़ा सा समय चुराने की कोशिश की थी वो व्यर्थ नहीं गई। लेकिन जिम्मेदारियां हमें ज़्यादा देर तक अकेला रहने नहीं देती, और मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यानी मेरी बड़ी बेटी ऑफिस से बिना पापा के ही घर लौट गई है, और एक छोटी जिम्मेदारी को अंदर दादी के पास छोड़ रखा है। तो ये जिम्मेदारी भले ही हमने खुद चुनी हो और इन्हें निभाना भी हमें सुकून देता है, लेकिन सही मायनों में असली इंसान वही है जो इन जिम्मेदारियों के बावजूद भी अपने लिए, सिर्फ अपने लिए कुछ समय निकाल सके। थोड़ी देर अपने लिए क्या निकाले, मन में अचानक से अब गिल्ट सा आने लगा है कि अरे अंदर बच्चा कहीं रो तो नहीं रहा होगा, अरे इतनी देर में तो मैंने अपनी दाल में तड़का लगा देना था, इतनी देर में मैं बेड पे सीधा लेट ही जाती तो मेरी पीठ को आराम मिल जाता। तो देखिए ना, हम लेडीज़ किस तरह से होती हैं, 5 से 7 मिनट शांति से बैठ ही नहीं पाती, और इसका ब्लेम हम पूरी दुनिया पे लगा देते हैं कि आपकी वजह से हमें आराम नहीं मिलता, आपकी वजह से मैं उठना बैठना ही भूल गई हूँ, मेरी ज़िंदगी का तो सुख चैन ही उजड़ गया है। जबकि हम अपनी दुश्मन खुद ही बनी बैठी है। हमें ही ये मंजूर नहीं है कि हम अपने लिए टाइम दें, थोड़ा सजे संवरे, थोड़ा गुनगुनाएं, थोड़ा धूप में बैठे, इधर उधर नज़र घुमाएं, किसी को फ़ोन ही मिला डालें, अपनी मम्मी से थोड़ी बातें ही कर डालें। लेकिन नहीं, अगर हमने ऐसा कुछ कर दिया तो जो हमें पूरा दिन गिल्ट रहेगा, उस गिल्ट से बचने के लिए हम इन चीज़ों को इग्नोर ही कर देते हैं। अभी मुझे इतना ज़्यादा सुकून मिल रहा था कि वाह क्या बात है, धूप सेकने का मज़ा आ रहा था, मेरे बाल बिना ड्रायर की हेल्प से सूखे तो वो भी एक आनंद था। वो गंदी सी आवाज़ ने मुझे इरिटेट नहीं किया। अपनी बेटी के साथ भी थोड़े से अच्छे पल बिता दिए बाहर अकेले में। लेकिन अब धीरे धीरे समय हो रहा है अंदर जाने का। तो देखिए, मैं तो इस वीडियो के एंड में सिर्फ एक ही बात बोलूँगी कि हमें डेली कोशिश करते रहना है कि पूरे 24 घंटे में से सिर्फ 5 मिनट, ओनली 5 मिनट्स अपने लिए ज़रूर से निकालने हैं, ताकि ये जो ज़िंदगी है थोड़ी सी आसान लगे और जो हमारा दिल है वो भी हल्का हल्का सा महसूस करे।